शेयर बाजार में ना एक शब्द है जो जब भी आता है चारों तरफ बस उसी की धूम मच जाती है, आईपीओ। तो आज हम इसी आईपीओ की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे ये वाला आईपीओ भर दे, लिस्टिंग गेन जबरदस्त मिलेगा। ऐसी बातें अक्सर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पर सुनने को मिली जाती हैं। हर नए आईपीओ के साथ ना एक उम्मीद और एक गजब के उत्साह की लहर दौड़ जाती है कि नहीं? लेकिन इस सारी गहमा-गहमी के बीच कभी ये सोचा है कि ये आईपीओ आखिर है क्या चीज? मतलब कोई भी कंपनी अचानक से आकर अपने शेयर क्यों बेचने लगती है? और क्या क्या हर आईपीओ पैसा डबल करने की गारंटी वाली लॉटरी टिकट होता है? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आखिर होता क्या है? देखिए, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और कमाल की बात यह है कि इसका सारा मतलब ना इसके नाम में ही छिपा है। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब हम जैसे आम लोग, और ऑफरिंग मतलब एक पेशकश या एक ऑफर। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर खरीदने का ऑफर देती है, बस उसी को आईपीओ कहते हैं। इसको ना एक और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है, अभी तक उसके मालिक कुछ गिने चुने लोग ही थे। अब वो कंपनी सोचती है कि उसे और भी बड़ा बनना है, तो वो कहती है चलो अपनी ग्रोथ की कहानी में आम लोगों को भी पार्टनर बनाते हैं। तो वो आईपीओ के जरिए अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को बेच देती है। और मजे की बात यह है कि जो भी इन शेयरों को खरीदता है वो उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदार यानी एक तरह से मालिक बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई एक अच्छी खासी बढ़िया चल रही प्राइवेट कंपनी को अचानक पब्लिक से पैसा उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वो आईपीओ लाती ही क्यों है? देखिए, इसके पीछे ना मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है पैसा। कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना है, शायद कोई कर्ज चुकाना है या नई फैक्ट्री लगानी है। इन सब कामों के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत होती है। दूसरी वजह होती है शुरुआती निवेशक। वो लोग जिन्होंने कंपनी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में पैसा लगाया था, अब वो अपना मुनाफा लेकर बाहर निकलना चाहते हैं। और तीसरी वजह है ब्रांडिंग। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से कंपनी का नाम बड़ा हो जाता है, उसकी पहचान और लोगों का उस पर भरोसा दोनों बढ़ जाते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अगर किसी को आईपीओ में पैसा लगाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है ये? आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ना बस 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट, ये समझ लीजिए कि ये शेयर्स रखने के लिए एक डिजिटल लॉकर है। दूसरा एक यूपीआई आईडी जिससे पेमेंट होगी। और तीसरा कोई भी ब्रोकरेज ऐप जैसे ग्रो या ज़ीरोधा। बस ऐप में आईपीओ सेक्शन में जाइए, जो कंपनी पसंद है उसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर दीजिए। सिंपल। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। अप्लाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शेयर मिल ही जाएंगे। अगर आईपीओ सुपरहिट हो जाए और मांग सप्लाई से कई गुना ज्यादा हो, तो फिर शेयरों का बंटवारा एक लॉटरी सिस्टम से होता है। अगर किस्मत अच्छी रही और शेयर मिल गए, तो लिस्टिंग वाले दिन उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है, या फिर लंबी अवधि के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। और बस यहीं से आईपीओ का असली खेल शुरू होता है, फायदे और जोखिम का खेल। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ना इन दोनों चीजों को एक तराजू पर तौलना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा वो है जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद। अगर कंपनी का बिजनेस वाकई दमदार है और मार्केट का मूड भी अच्छा है, तो लिस्टिंग वाले दिन ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जोखिम। अगर कंपनी की माली हालत कमजोर है या उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही लगा दी गई है, तो लिस्टिंग पर शेयर का दाम नीचे भी गिर सकता है। पेटीएम का आईपीओ तो याद ही होगा, है ना? लिस्टिंग पर निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा था। हाँ, ये 100% वाला आंकड़ा बिल्कुल सच है। नाइका या ज़ोमैटो जैसे कई आईपीओज ने लिस्टिंग वाले दिन ही निवेशकों का पैसा डबल या उससे भी ज्यादा कर दिया। लेकिन ये हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भेड़चाल में आकर कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आईपीओज की इस भीड़ में से एक अच्छा आईपीओ चुने कैसे? भाई, इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ी समझदारी की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा आईपीओ चुनने के लिए ना ये 3 सुनहरे नियम हमेशा काम आते हैं। पहला, ये समझिए कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है।
दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कीजिए। क्या वो प्रॉफिट कमा रही है, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। और तीसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर नजर रखिए। जीएमपी क्या है? ये एक तरह का अनऑफिशियल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि लिस्टिंग से पहले बाजार में उस आईपीओ को लेकर कितना जोश है। जितना ज्यादा जीएमपी, उतनी ज्यादा डिमांड की उम्मीद होती है। तो अब आईपीओ की पूरी प्रक्रिया तो समझ आ ही गई होगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती ये समझना है कि कंपनी जो कीमत मांग रही है, क्या वो सही है? किसी कंपनी की असली वैल्यू पता कैसे की जाए? इसके लिए कंपनी का DHRP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ता है, जो सेबी की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक समझदार निवेशक बनने की राह का अगला कदम भी।